मनुष्य को चाहिए कि जिसकी पराजय नहीं चाहता उसको बिना पूछे भी कल्याण करने वाली या अनिष्ट करने वाली अथवा बुरे जो भी बात हो बता दे। असत उपायों जुआ आदि का प्रयोग करके जो कपटपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं उनमें मन मत लगाएं। इसी प्रकार अच्छे उपायों का उपयोग करके सावधानी के साथ किया हुआ कर्म यदि सफल न हो तो बुद्धिमान पुरुष को उसके प्रति मन में ग्लानि नहीं करनी चाहिए। किसी प्रयोजन से लिए गए कर्मों में पहले प्रयोजन को समझ लेना चाहिए। खूब सोच विचार कर काम करना चाहिए। जल्दबाजी से किसी काम का आरंभ नहीं करना चाहिए। धीर मनुष्य को उचित है कि पहले कर्मों का प्रयोजन परिणाम तथा अपनी उन्नति का विचार करके फिर काम आरंभ करें या न करें। जो राजा स्थित लाभ हानि खजाना देश तथा दंड आदि की एक मात्रा को नहीं जानता वह राज पर स्थित नहीं रह सकता। जो इनके प्रमाणों को ठीक ठाक जानता है तथा धर्म और अर्थ के ज्ञान में दत्तचित्त रहता है वह राज्य को प्राप्त करता है। अब तो राज्य प्राप्त हो ही गया ऐसा समझकर अनुसूचित वर्ताव नहीं करना चाहिए। उदंडता संपत्ति को उसी प्रकार नष्ट कर देती है जैसे सुंदर रूप को बुढ़ापा। मछली बढ़िया चाड़े से ढकी हुई लोहे के कांटों को लोभ में पड़कर निगल जाती है। उससे होने वाले परिणाम पर विचार नहीं करती। अतः अपनी उन्नति चाहने वाले पुरुष को वही वस्तु खाने या ग्रहण करनी चाहिए जो खाने योग्य हो तथा खाई जा सके, खाने या ग्रहण करने पर पच सके और पच जाने पर हितकारी हो। जो पेड़ से कच्चे फलों को तोड़ता है वह उन फलों से रस तो पाता नहीं, उल्टा उस वृक्ष के बीज नाश होता है। परंतु जो समय पर पके हुए फलों को ग्रहण करता है वह फलों से रस पाता है, उस बीज से पुनः फल प्राप्त करता है। जैसे भंवरा फूलों की रक्षा करता हुआ ही उनके मधु का आस्वादन करता है उसी प्रकार राजा भी प्रजाजनों को कष्ट दिए बिना ही उनसे धन लें। जैसे माली बगीचे में एक एक फूल तोड़ता है उसकी जड़ नहीं काटता उसी प्रकार राजा प्रजा की रक्षा पूर्वक उनसे कर लें। कोयला बनाने वाले की तरह जड़ नहीं काटनी चाहिए। इसे करने से मेरा क्या लाभ होगा और न करने से क्या हानि होगी। इस प्रकार के कर्मों के विषय में भली भांति विचार करके फिर मनुष्य करें या न करें। कुछ ऐसे व्यर्थ कार्य हैं जो नित्य अप्राप्त होने के कारण आरंभ करने योग्य नहीं होते क्योंकि उनके लिए किया हुआ पुरुषार्थ भी व्यर्थ हो जाता है। जिसकी प्रसन्नता का कोई फल नहीं और क्रोध भी व्यर्थ है उसको प्रजा स्वामी बनाना नहीं चाहती। जैसे स्त्री नपुंसक को पति नहीं बनाना चाहती।